नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 8 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स में लिस्टेड दिग्गज पीएसयू कंपनी एनटीपीसी के बारे में, जिसको विस्तार से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो हम बात कर रहे थे एक ऐसी कंपनी की जो अगर न हो तो पूरे भारतवर्ष के 90% भाग में अंधेरा छा जाए। फ्रेंड्स, आखिर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक शेयर नहीं बल्कि एक बिजनेस खरीदते हैं। वॉरेन बफेट साहब के शब्दों में अगर कहें तो आपका पैसा जो शेयर खरीदने के लिए दिया जाता है, बेसिकली वह आप एक बिजनेस का हिस्सा खरीद रहे होते हैं। तो जब बिजनेस ही खरीदना है और वह भी लंबे समय के लिए, तो आपको यह डिसाइड करना होता है कि हम किस बिजनेस में पैसे लगाएं जो लंबे समय तक चले और जिसमें हमारा पैसा भी सुरक्षित हो और जिसमें हमारा मुनाफा भी सुरक्षित हो। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, दुनिया में जो अनिश्चित माहौल है और इसमें ऐसी अनिश्चित हालात हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों को दिवालिया होते देर नहीं लगती। बड़े बड़े फाइनेंशियल फर्म में से एक आध के 2-4 सालों में डूबने की खबर आती ही रहती है। तो ऐसी हालात में हमें सोचना होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ हो। वैसी हालत में जब हम नज़र उठा के देखते हैं तो कुछ कंपनियां ऐसी नज़र में आती हैं जो कि पिछले 40-50 सालों से देश की सेवा देती आ रही हैं, जिनका न अभी तक कोई विकल्प था और न आज विकल्प है और न आने वाले 20-30 सालों तक कोई विकल्प दिख ही रहा है। तो ऐसी ही कंपनी है एनटीपीसी, भारत सरकार की महारत्न कंपनी। अब इसके रिटर्न की बात करें तो एक दिन में 3.81% का निगेटिव रिटर्न, और एक वीक की बात करें तो 0.54% का निगेटिव रिटर्न, और एक महीने की बात करें तो 11.03% का पॉजिटिव रिटर्न, और एक ईयर की बात करें तो लगभग 30.84%, मतलब 31% के आसपास निगेटिव रिटर्न। अब इसके जो पीयर कंपनियां हैं उनको देख लें तो आप यहाँ देखेंगे कि इनके जैसी ही इनके क्षेत्र में काम करने वाली अदानी पावर लिमिटेड 26.38%, सीएससी लिमिटेड 6.97%, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 41.37%, लगभग आधी कीमत, और गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी करीब करीब 20%, और इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड लगभग 26% का निगेटिव रिटर्न दे रहा है, और एनटीपीसी 31% की निगेटिव रिटर्न दे रही है। तो यह तो रहा इसके रिटर्न्स की इसके पीयर कंपनियों के साथ रिटर्न की तुलना। अब इसके फाइनेंशियल को अगर देख लें तो आप देखेंगे कि लगातार इस कंपनी की रेवेन्यू बढ़ रही है और लगातार ये कंपनी अपना मुनाफा बढ़ा रही है। तो हर तरफ से इसमें पॉजिटिव माहौल है और हर तरफ से इसमें मजबूती दिख रही है। इस कंपनी की पी रेशियो क्या है? तो इस कंपनी की पी रेशियो 7.08 है, पीबी 0.81 है, और डिविडेंड यील्ड जो मेन चीज़ है यहाँ देखने का, वो लगभग फिक्स डिपॉजिट के बराबर है। तो आपने जो पैसे लगाए हैं वह कंपनी डिविडेंड के रूप में आपको, कंपनी का भाव चाहे ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, शेयर आपके पास पड़े हुए हैं, लेकिन वो डिविडेंड के रूप में आपको जो पैसे दे देती है वो आपके फिक्स डिपॉजिट के बराबर हो जाता है। और सेक्टर की पी क्या है वो भी देख लीजिए, तो 11.07। तो इस सेक्टर की अन्य कंपनियों से कम कीमत पर आपको एनटीपीसी मिल रही है। इस सेक्टर की जो सेक्टोरल डिविडेंड यील्ड है वो 4.41 है, और आप यहाँ देखेंगे कि 1.5 गुना के आसपास आपको यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखकर जो फोरकास्टर हैं वो क्या कह रहे हैं, तो 100% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। तो अभी जो मार्केट के हालत हैं, जो मार्केट में इसकी प्राइस गिरी हुई है, तो ऐसे में 100% एनालिस्ट कह रहे हैं कि इस शेयर को जल्दी से जल्दी बायर्स को खरीद लेना चाहिए। और एक रिसर्च यह भी आ रही है कि करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो आज की प्राइस है वह अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत सस्ते में मिल रही है। अब इसके बाद इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें। म्यूचुअल होल्डिंग 17.11%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स 30.55%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल 12.76 लगभग 13%, और हमारे आपके जैसे
54%। अब जो असल बात आपको दिखाना चाहते हैं वो दिखाना चाहते हैं कि आखिर माल इसमें खरीद कौन रहा है और बेच कौन रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जिसकी सबसे बड़ी रिसर्च फर्म होती है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स इसमें क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधि को अगर देखें तो म्यूचुअल फंड्स इसमें लगातार खरीदी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके रिसर्च टीम, उनकी एनालिसिस टीम कह रही है कि म्यूचुअल फंड अगर इसमें बाई करे तो उसे इतना मुनाफा हो जाएगा कि अपने निवेशकों को पैसा देने के बाद भी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसे भी कुछ पैसा बच सकता है, तभी तो कोई म्यूचुअल फंड इसमें निवेश करेगा। और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है वो देख लें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो बड़े बड़े DII हैं वो लोग भी लगातार इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। अब बेच कौन रहा है, तो हमारे जैसे, आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ से देखिए लगातार माल बेच रहे हैं। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड्स की जो रिसर्च टीम है उसको तो लग रहा है यहाँ मुनाफा, जो DII हैं उनकी रिसर्च टीम कह रही है कि इसमें होगा हमें मुनाफा, जो FII हैं उनकी रिसर्च टीम कह रही है यहाँ होगा मुनाफा, और हमारे पास कोई रिसर्च टीम नहीं है तो हम हड़बड़ा कर यहाँ माल अपना बेचे जा रहे हैं और इसका ही फायदा ये सारी बड़ी कंपनियां उठा रही हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। आप FII की भी स्थिति देख लें तो FII भी अपनी हिस्सेदारी का परसेंट बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है अपने निवेश करने से पहले आप किस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उस चीज़ को जब विस्तार से समझेंगे, देखेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास कोई रिसर्च टीम नहीं है तो हमारी अकेली बुद्धि काम कर रही है और बड़े बड़े रिसर्च टीम वाले क्या कर रहे हैं। तो उस चीज़ को देख करके भी आप एक निर्णय लेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सहूलियत मिलेगी और आपको मुनाफा हो पाएगा। अब प्राइस चार्ट पे इसके मोमेंट को देख लेते हैं। तो 1 जनवरी को ये हाई बना रहा था 122 और लो हुआ था इसका 118, और वहाँ से नीचे आते आते जब यहाँ 23 मार्च को आप आते हैं तो 23 मार्च को देखते हैं कि 73 रुपये 20 पैसे का ये लो बनाता है, और वहाँ से फिर इसमें प्राइस में रिवर्सल आती है और 17 अप्रैल आते आते इसमें हाई बनता है 101 रुपये का। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, 73 रुपये 20 पैसे से 101 रुपये देखने में 28 रुपये का ही मुनाफा लगता है, लेकिन आपके निवेश के ऊपर यह लगभग 38% का मुनाफा दे चुका है और मात्र 20 दिनों में। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों म्यूचुअल फंड और क्यों FII और क्यों DII इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। और फिर जब इतनी अच्छी मुनाफा उन्होंने ले ली और यहाँ से माल उन्होंने बेचना शुरू कर दिया तो फिर यहाँ प्राइस इसकी गिरनी थी। तो प्राइस गिर करके आज की तारीख में ये जो आज मोमेंट है इसका वह है कि इसने लो बनाया था 85 रुपये 80 पैसे का और हाई बनाया था 92.45 रुपीज़ का। अब यहाँ पर इसकी अगर RSI की सिचुएशन देखें तो RSI देखेंगे कि बिल्कुल नोज डाइव हो चुका है, जिसकी वैल्यू 43.28 आ रही है, और थोड़े दिनों पहले ये ओवरबॉट जोन में आया था जब इसकी प्राइस 73 रुपये के आसपास आई थी। अब MACD को अगर देखें तो MACD में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बियरिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है। प्राइस आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कमजोर होने की संभावना है। तो इसमें अब हमें क्या करना है ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। इसके पहले इसको एक बार हम देख लेते हैं NSE की वेबसाइट पर कि इसके कारोबार की स्थिति क्या है और इसके अंदर क्या चल रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितनी बड़ी वॉल्यूम ट्रेड हुई है उसको पहले देखिए। 2,49,06,173 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग होती है और जो डिलीवरी होती है वो है 1,27,50,296 शेयर्स की। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 51.19%। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी चल रही है। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ चल रहा है और हमारा ध्यान इधर नहीं है, हम इसके गिरते प्राइस से डर करके भाग रहे हैं। तो अब हमें इसमें क्या करना चाहिए, तो उसको समझने के लिए हम फिर से एक बार आ गए हैं इसकी प्राइस चार्ट पर। तो यहाँ आपकी 3 सिचुएशन हो सकती है। एक तो आपने 100 रुपीज़ के आसपास अगर आपने निवेश कर रखा हो या 100 से ऊपर के प्राइस पे निवेश कर रखा हो, तो इस स्थिति में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था कि जब ये 73 रुपीज़ के आसपास आ रहा था तो आपको इसमें अपनी बाइंग को एवरेज करने के लिए आपको उस समय डबल बाइंग करनी थी, और वहाँ से अगर आपने बाइंग किया होता तो आपको 20 दिनों के अंदर ही आपके पैसे वसूल हो जाते या आप मुनाफे में आ गए होते। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, आप वेट एंड वॉच करें
और जैसे ही 80 रुपये के रेंज में आए, बोलिंजर बैंड के लोअर लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करे, तो वहां से आप इसमें बाई करना शुरू कर दें, ताकि हमें पता लग चुका है कि 73 रुपये के आसपास या 70 रुपये के आसपास इसका बॉटम कहीं ना कहीं है। अगर उससे थोड़ा नीचे भी जाता है तो भी आप अपनी बाइंग जारी रखें, जितना नीचे जाए आप बाइंग करें। ऐसी सभी कंपनियों में हम लोग एडवाइस नहीं करते। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां धीरे धीरे नीचे नीचे जाते जाते डूब ही जाती हैं, लेकिन ये भारत सरकार की महारत्न कंपनी है और पिछले 30-40 साल से इसका इतिहास है और आगे 20-30 साल इसका कोई कंपटीटर नहीं है। तो इसमें आपकी जितनी भी एवरेज करते जाएंगे वो आपके लिए आपका बाइंग को सस्ता करते जाएगा और इस प्रकार से आप मुनाफे में आ जाएंगे। और जिन लोगों ने लोअर लेवल पे बाइंग किया हुआ है 73 रुपये पर, उन्होंने 38% जब मुनाफा हुआ था तभी उनको अपने होल्डिंग में एक स्टॉप लॉस लगाना था, लेकिन अगर नहीं भी लगाया है तो अब उनको एक स्टॉप लॉस लगाना इसलिए मांगता है कि प्राइस यहाँ से और नीचे जाने की संभावना बन रही है। तो यहाँ से अगर प्राइस नीचे जाती है तो उनका जो मुनाफा है वो कम से कम प्रोटेक्ट हो जाए और फिर वो चाहें तो दोबारा निचली स्तरों पर, जैसे पीछे निचली स्तरों पर एंट्री लिए थे, वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार उनका मुनाफा भी प्रोटेक्ट हो जाएगा और उनकी बाइंग जो 73 रुपीज़ या 75 रुपीज़ के आसपास किए थे, तो ये एवरेज और ये मुनाफा उनको लेकर के इसी बाइंग को उनके लिए 60 रुपये या 65 रुपये का कर देगा। तो उनकी खरीदी और सस्ती हो जाएगी। और फ्रेंड्स, जो लोग नए एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए मेरा सुझाव है कि वो इस प्राइस से एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ से करें और एक 85 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें, या तो वेट एंड वॉच करें, अपने वॉच लिस्ट में इस कंपनी के शेयर को रख लें और जब ये 80 रुपीज़ से नीचे की ओर जाना शुरू करता है तो वहाँ से स्टैगर मैनर में इसमें बाइंग स्टार्ट करें। अगर वो 73 तक जाता है या 70 तक भी जाता है तो 5-7 रुपये 8 रुपये की मार्जिन में या 10 रुपये के मार्जिन में अपनी पूरी पोर्टफोलियो भर लें इससे। और इस प्रकार जब इसमें प्राइस की रिवर्सल आएगी, जब पूरे वैश्विक कोरोना संकट दूर होगा, तो उनके लिए जबरदस्त मल्टीबैगर ये सिद्ध होगा। वैसे भी ये कंपनी अपने डिविडेंड के माध्यम से भी आपको टाइम टाइम पर कंपनसेट करती रहती है। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। फाइनली, निवेश संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ अवश्य बैठें और सलाह कर लें, क्योंकि पैसा है आपका तो उस पैसे को बचाने की जिम्मेवारी भी है आपकी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, एनटीपीसी को समझने में कुछ भी अगर आपको मदद मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।